देखिए भाई, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग में कितने बताए थे मैंने? तीन होते हैं सर। कौन कौन से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और ट्रांजैक्शंस। डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसे किस में रिकॉर्ड किया जाता है सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह सब किस में बनाया जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और सारे उसके प्रोसेस को फॉलो करना अकाउंटिंग के। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लास 11th में जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो क्या कहलाएंगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से मुलाकात कब होने वाली है आपकी? बीकॉम के थर्ड ईयर में होगी, या तो आप एमबीए करेंगे या सीए वगैरह के इंटर में जाएंगे तब आपकी मुलाकात होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कॉस्ट अकाउंटेंट का काम क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग वाले जो अकाउंटेंट होते हैं उनका काम होता है किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट पता करना। अब ये देखिए, बड़ा मुश्किल काम है किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट पता करना। ये छोटा मोटा काम नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, वैसे तो लोग अपने अंदाजे से कुछ भी कॉस्ट रख देते हैं। अब किसी रेस्टोरेंट में अगर मैं बात कर लूं कि भाई एक रेस्टोरेंट के अंदर कोई बर्गर बेच रहा है, उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, तो भाई वो ना ज़्यादातर तो कंपटीशन को देख के रख लेते हैं कि ये कॉम्पिटिटर हमारा ऐसे कर रहा है, हमें भी इससे नीचे या ऊपर रख लेना है। लेकिन आप बताओ, उसमें जो मटेरियल है उसको कॉस्ट निकालनी चाहिए। फिर आप फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, कितना रेंट आपका जा रहा है वो भी इस्तेमाल हो रहा है उसमें। उसके अलावा आप एडवर्टीजमेंट पे कुछ खर्च कर रहे होंगे। तो इस टाइप के बहुत सारे खर्चे हैं, और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको अभी नहीं दिखेंगी। फाइनेंस का कॉस्ट हो सकता है आपने लोन ले रखा होगा, कोई इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें ले रखी होंगी। वो सारी चीज़ें आप जब बर्गर बेच के कमाएंगे उसी से तो देंगे ना। तो अगर उसके अंदर सारे खर्चे इंक्लूड नहीं होंगे तो कल को आप वो खर्चे दे पाएंगे? आप उसकी पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो एक अकाउंटेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ये बेटा ये बच्चों वाले काम नहीं है, नहीं तो 11th में ही आ जाता है ये। क्लियर है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट निकाला जाता है। अगर किसी कंपनी में आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट निकाली जाती है। या फिर कोई ऐसी कंपनी में आप हैं जहां पे सर्विस दी जा रही है, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, तो मेरे कॉस्ट में जो फीस है उसके अंदर ये खर्चे इंक्लूड है। अब कुछ खर्चे तो डायरेक्टली निकाले जा सकते हैं, जैसे आपको मटेरियल दिया उसका तो आपको मैं बता सकता हूँ एक बंदे पे कितने का मटेरियल जा रहा है। लेकिन आपको ये नहीं बताया जा सकता कि भैया बिजली का बिल एक बंदे पे कितना यूज़ हो रहा है, पानी कितना यूज़ हो रहा है, स्पेस कितना यूज़ हो रहा है। ये सारी चीज़ें कंसिडर करी जाती हैं कहाँ पे? कॉस्ट अकाउंटिंग में करी जाती हैं। तो ये अपने आप में एक ब्रांच है, इस पर काफ़ी मेहनत करी जाती है। और इनमें जो लोग महारत हासिल करके आते हैं उसे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है, सीएमए एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, इनका हेड ऑफिस क्या कहते हैं आपका निज़ामुद्दीन के पास, दयाल सिंह कॉलेज के पास है। पहले इसका नाम हुआ करता था ICWA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क एंड अकाउंटेंट होते थे। इसमें भी सीए की तरह 3 स्टेज होते हैं बेटा। स्टेज 1 फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। जैसे सीए में 3 स्टेज होते हैं तो इसमें भी 3 स्टेजेस होते हैं। खैर ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा बहुत अवेयरनेस रहे आपको बस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, ये क्या करते हैं बेटा, ये कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट। किस चीज़ के कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं? किसी प्रोडक्ट को जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या फिर कोई सर्विस आप किसी को देते हैं तो उसके कॉस्ट को उसके कॉस्ट को निकालने का काम कॉस्ट अकाउंटिंग में किया जाता है। क्लियर है सर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में आप ये समझ लीजिए कि फाइनेंशियल और कॉस्टिंग को मिला के जो काम किया जाए वो कहाँ पे होगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में काम होगा। इसकी इंफॉर्मेशन को यूज करके फंड्स बनाना, कॉस्ट निकालना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना या फोरकास्टिंग करना, आगे के लिए डिसीजन लेना, ये सारे काम कहाँ किए जाते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किए जाते हैं। क्लियर हो गया? याद रहेगा ये थोड़ा बहुत? चलो जी, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बेटा।